Hello students, so welcome you all again on the platform of Gurukul Dham, again with a very new chapter and with a very interesting chapter. So आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, एक ऐसा चैप्टर जो हमें बताता है कि पावर्स बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। एक वर्ल्ड लेवल पे अगर आपको एक पावर बनानी है तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम चलते हैं। थोड़ा सा हम पास्ट में देखें तो हमने देखा था कि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि दो पावर्स थी वर्ल्ड लेवल पे, एक यूएसए एंड द सेकेंड वन इज यूएसएसआर। और उसका हमने देखा कि यूएसए उसमें फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब मैंने बताया था कि डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाता है 1991 में, एंड रशिया जो है सक्सेसर के रूप में हमारे सामने आता है। So this was the whole about the last chapter we have discussed. Now just move to the our new chapter which is very interesting, जहाँ हम ये देखेंगे कि यूएसए और यूएसएसआर से थोड़े और अलग पावर्स भी एग्जिस्ट कर रही थी। अब हम थोड़ा पास में चलते हैं। हमने देखा यूएसए फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है। अब उसके बाद में क्या, अब उसके बाद में हमने ये देखा कि यूरोप जो हमारा एक है, जो यूरोप एरिया है, एक कॉन्टिनेंट है, वो एरियाज में बंटा हुआ था। कुछ यूएसएसआर के फेवर में था तो कुछ यूएसए के फेवर में। अब यूएसएसआर के फेवर में होने के बाद जब यूएसएसआर टूट गया तो फिर उसके बाद में कुछ ऐसी अलायंस भी हमारे सामने आए, कुछ ऐसे स्टेट्स या बोल सकते हैं कुछ ऐसे कंट्रीज सामने आए अब जो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाहते थे, जो चाहते थे कि हमें कुछ स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा स्ट्रेंथ या एक अच्छा स्टेप हमने लेना पड़ेगा। और एज ए रिजल्ट एक ग्रुप हमारे सामने आता है सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज का, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज का। और उसी यूरोपियन कंट्रीज के एक बहुत बड़े ग्रुप को बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में कि यूरोपियन यूनियन क्या था, यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या था। यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि यूरोपियन यूनियन क्या बना, कब बना और कैसे बना और उसका गोल क्या था। सो जब यूएसए और यूएसए फर्स्ट पे और यूएसएसआर टूट गया, फिर उसके बाद में कुछ मेंबर्स यूरोप के कॉन्टिनेंट के कुछ मेंबर्स मिलकर साथ आते हैं और अपनी पावर, एक अलग पावर दिखाने में बिलीव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है। So chapter is talking about the alternative centers of power. So what do you mean by alternative? First of all, alternative का मतलब होता है कोई दूसरी। जहाँ हमने देखा यूएस एंड यूएसएसआर पावर में थे, उसके अलावा कौन था, उसके अलावा कौन पावर रख रहा था, कौन पावर एक स्ट्रॉन्ग एक इमेज जो है तैयार कर सकता था एक स्ट्रॉन्ग पावर की। So एक दूसरा बाइपोलैरिटी से हट के हमने देखा कि और सेंटर्स ऑफ पावर क्या हो सकती थी अल्टरनेटिव, और कोई दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता था यूएसए और यूएसएसआर के अलावा। और उसी के आंसर में हम पढ़ते हैं दो, एक यूरोपियन यूनियन एंड द सेकेंड वन इज आसियान। आज का चैप्टर काफ़ी छोटा है, जैसे कि इसमें सिर्फ आपको मेनली ब्रॉडली 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन क्या था, दूसरा आसियान क्या था, और तीसरा हम पढ़ेंगे चाइना के तौर पे। अब चाइना एक अलग कंट्री के तौर पे पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा, अब वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में, आने वाले टॉपिक्स में। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में कि यूरोपियन यूनियन क्या था। जैसे मैंने आपको बताया एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में हम यूरोपियन यूनियन को देखेंगे। सो यूरोपियन यूनियन, अब कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फर्स्ट, ये सब उन्होंने एक सभी कंट्रीज ने देखा है। और यूरोप में तो हमने देखा है कि बहुत सी पावर्स जो थी वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित थी, और उसके बाद में कोल्ड वॉर पे भी इनमें काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। कोई वेस्टर्न का ग्रुप बन रहा था, कोई ईस्टर्न का। और उसी के बाद में जो यूरोपियन यूनियन हमारे सामने आता है स्टार्टिंग में 1948, ऐसे कुछ अगर टाइम पीरियड देखें तो इन टाइम पीरियड में जो अलग स्टेट्स थे, जो यूरोप कॉन्टिनेंट था, उसमें अलग अलग जो कंट्रीज थे उन्हें सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था। जैसे कि अगर मैं डिमांड करती हूँ तो मुझे पता है कि वो मेरी डिमांड फुलफिल कहाँ से हो सकती है, और वो डिमांड फुलफिल कहाँ से हो रही थी, वो डिमांड फुलफिल हो रही थी मार्शल प्लान
है नाटो से। अब हमने डिस्कस किया है कि मार्शल प्लान और नाटो क्या था, वही एक सपोर्ट, एक एड प्रोवाइड करवाई जा रही थी यूएसए के थ्रू। यहाँ इससे मिलिट्री पावर मिल रही थी और यहाँ से फाइनेंशियल एड यूएसए के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही थी यूरोप के ऐसे कंट्रीज को जो अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। और इनका हेल्प लेने की मतलब ये था कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये यूएसए के पार्ट बन चुके हैं। सो यूरोपियन यूनियन बेसिकली हमारे सामने एक ये जो नाम है कि यूरोपियन यूनियन कब बना, ये हमारे सामने बेसिकली सामने आता है 1992 में यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश होता है। यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन बन गया, ठीक है, उनकी डिमांड्स थी कि हमें हमारी आइडेंटिटी बनानी है, हमें हमारे डिसीजंस खुद लेने हैं, लेकिन ये सभी डिसीजन तो एक कंट्री भी ले सकता था, इतने कंट्रीज को मिलाने की क्या ज़रूरत थी। सो हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन is basically the group of 27 countries। अब स्टार्टिंग में यहाँ पर 28 मेंबर्स थे, लेकिन फिर 27 हो गए। अब एक जो निकला था वो था ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने अपनी मेंबरशिप क्यों खो दी या क्यों उसे बाहर निकाल दिया गया, उसका डिस्कशन हम थोड़ा आगे करेंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन में हम इतना जान सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप 27 मेंबर्स का जो अपनी पावर रखते थे। अब इन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया क्यों, इनका गोल क्या था। नाउ विल टॉक अबाउट दी व्हाट वर द गोल्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी उन्हें। सेकंड जो इनका था आइडिया कि कॉमन हमारी जस्टिस, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हो, ताकि जब भी हमें एक मेजर पावर के सामने खड़ा होना पड़े, लड़ाई हो, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एक बेस हो। इसके अलावा इनका आइडिया था कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही, साथ में एक सिंगल करेंसी बने जो इन सभी 27 जो मेंबर्स हैं इनमें फॉलो की जाए। सो बेसिकली ये इनके गोल्स थे। अब साथ ही ठीक है इनके गोल्स थे, लेकिन किसने इसको इतना स्ट्रेंथ दी, किसने इसको इतना पावरफुल बनाया कि आज हम इसको एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में देखते हैं। क्या खास ऐसा यूरोपियन यूनियन में। सो हमने देखा यूएसए के पास कुछ था, यूएसएसआर के पास कुछ था, लेकिन व्हाट अबाउट द यूरोपियन यूनियन के पास ऐसा क्या था। सो हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन के पास हम देखते